नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रिवीजन यूट्यूब क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि साइंस का एक पार्ट है जीव विज्ञान का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग और कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों ध्यान देंगे, क्योंकि आज का क्लास जो है आगामी परीक्षाओं जैसा कि यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, आरएएस इत्यादि के परीक्षाओं में काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो साथियों लास्ट तक बने रहिएगा। आइए ध्यान देते हैं वीडियो के तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, यहाँ पे हमने रोग का नाम मेंशन किया है और यहाँ पे प्रभावित अंग, रोग और प्रभावित अंग। तो सबसे पहले देखेंगे ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कौन है? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो पहला है हैजा। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा से आंत प्रभावित होता है। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। इसमें दस्त वगैरह आने लगती है। उसके बाद साथियों टेटनस है। टेटनस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टेटनस होने से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, जिसको अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अगला है साथियों जो कि टिटनेस जो है कहीं कटने फटने से या जंग लगा हुआ कोई भी कील हो वो लग जाने से, पैर में चुभ जाने से ये बीमारी होता है। अगला है साथियों टाइफाइड। टाइफाइड जो है, टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड एक ऐसा रोग है जिसमें आंत प्रभावित होता है। यह एक प्रकार का समझिए तो बुखार है, ठीक है, जिसमें आंत प्रभावित होता है। अगला है साथियों क्षय रोग, जिसको आम भाषा में हम लोग टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग, इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। इसका फुल फॉर्म होता है टीबी का माइकोबैक्टीरियम नीचे लिख देते हैं जैसा कि यहाँ पे लिख रहे हैं, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी का फुल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। इससे प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है, ठीक है। अगला है साथियों डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग श्वास नली है। यानी कि डिप्थीरिया जो बीमारी होती है उससे श्वास नली प्रभावित होता है। अगला देखेंगे साथियों प्लेग से फेफड़ा प्रभावित होता है। प्लेग एक ऐसा रोग है जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। उसके बाद साथियों आगे देखेंगे काली खांसी, जो ये खांसी का प्रकार है। खांसी का एक अलग अभिन्न प्रकार है जिससे श्वास नली ग्रसित हो जाता है, श्वास नली प्रभावित हो जाता है। उसके आगे है साथियों निमोनिया, जिससे कि फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। यह निमोनिया खासकर बच्चों में यानी कि शिशुओं में होता है, जो कि बहुत ही बेकार सा होता है, मतलब जिससे बच्चे ग्रसित होते हैं और उनका फेफड़ा जो है खराब होने लगता है। आगे देखेंगे साथियों कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र खराब होता है। कुष्ठ रोग से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होने लगता है, जिसको हमने पीछे बता दिया है कि इसको अंग्रेजी में
नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद लास्ट में है साथियों गोनोरिया। गोनोरिया से जो है मूत्र मार्ग, जिससे हमारा मूत्र जो है निकलता है, वो जो है खराब हो जाता है। तो गोनोरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। आइए साथियों फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले है हैजा। हैजा से आंत खराब होता है, यानी कि आंत प्रभावित होता है। अगला है साथियों टिटनस। टिटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आगे है साथियों टाइफाइड। टाइफाइड जो है इससे आंत प्रभावित होता है। यह जो है दूषित जल से भी होता है टाइफाइड। अगला है साथियों क्षय रोग, जिसको टीबी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इससे जो है क्षय रोग से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है। फिर आगे देखेंगे साथियों प्लेग, जैसा कि हमने बता चुका है, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। प्लेग से क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला है साथियों काली खांसी। काली खांसी से श्वास नली प्रभावित होता है। काली खांसी से क्या प्रभावित होता है? श्वास नली प्रभावित होता है। अगला है साथियों निमोनिया। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? तो जो फेफड़ा होता है वो खराब होने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद जो है कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और लास्ट है साथियों गोनोरिया। गोनोरिया से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। गोनोरिया से क्या प्रभावित होता है साथियों? तो मूत्र मार्ग। साथियों आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि हमें लगे कि आप हमें कितना प्यार करते हैं, कितना हमारे टीम से लगाव है आपको। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।